नंबर ऑफ लेग्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ लेग्स। नंबर ऑफ लेग्स मतलब नंबर ऑफ लेग्स, देखो इससे हल्का हल्का तो पता चल रहा होगा, लेग्स के नंबर्स मतलब कि हमारे पास हम चलते हैं, ठीक है, हम चलते हैं, हम किस चीज से चलते हैं, हम चलते हैं अपने लेग्स से, ठीक है, हम यहाँ पर लेग्स है तो हम चलते हैं अपने लेग्स से। अब हम जब लेग्स से चलते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास, हर एनिमल के पास, हर इंसेक्ट के पास, हर किसी के पास सिर्फ दो ही पैरों, क्योंकि हमारे पास की 2 लेग्स हैं, तो 2 लेगों से हम यहाँ पर 2 पैरों से चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट ऐसा सारे ही एनिमल्स में नहीं होता, सारे एनिमल्स अलग अलग तरह के होते हैं, इसी वजह से सारे एनिमल, मतलब एनिमल्स ही नहीं, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सबके अलग अलग पैर होते हैं, ठीक है। मतलब पैर की मैं बात नहीं कर रही, मतलब नंबर ऑफ लेग्स की बात कर रही हूँ। ह्यूमंस तो कि सबके ह्यूमंस के 2 होते हैं, ठीक है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। 0 लेग्स, ठीक है, 0 लेग्स किसके होते हैं, मतलब उसके पैर ही नहीं होते, वो है स्नेक्स, फिश, सील एंड व्हेल। स्नेक जो होते हैं तो वो बस ऐसे ऐसे रेंगते हैं, तो उनको तो पैरों की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। फिश पानी में रहती हैं, उनको बस पका के अपना होता है, तो वो जो होते हैं फिशरमैन निकालते हैं, खाते हैं, बस हो गया, मतलब पका के, तो उनको भी बस, उनको तो मतलब वो करना है ना, तैरना जैसा। सील भी एक टाइप का कि एक्वाटिक एनिमल ही एक टाइप से, तो वो भी, एंड व्हेल भी इज आल्सो, तो उन सबको तो चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए 0 लेग्स है स्नेक, फिश, सील एंड व्हेल के पास। अच्छा हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके, मेक श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, बट अगर आपको कम टाइम लगा तो आप पॉज करके फिर ले लो। ओके, 1 लेग्स, यहाँ पर लेग्स नहीं आएगा, लेग आएगा, ठीक है, ये फिर चलो हम लेग, ये रहने लेग ही रखते हैं। 1 लेग, ठीक है। एक पैर किसके होते हैं, एक पैर हम भी एक पैर पर तो नहीं खड़े होंगे, नहीं तो हम एक पैर होगा तो ऐसे ऐसे होते रहेंगे, फिर ऐसे ऐसे होते रहेंगे, और नीचे फिर लास्टली क्या होगा, धड़ा नीचे, ठीक है। तो इसलिए बट तो अल्लाह ताला ने किसी किसी को ऐसा बनाया है जो अपने अपने पैरों पर, अपने बॉडी पर, सब पर अपने अपने खुद ही, मतलब अपना उनका है, तो एक लेग होता है स्नेल की, ओके, स्नेल का सिर्फ एक पैर होता है। देन 2 लेग्स, 2 पैर किसके होते हैं, बर्ड्स के, हैंड्स के, स्पैरोज, डक एंड ह्यूमन 2 लेग्स बट 4 लिम्स। ये नॉट इम्पोर्टेंट, मैं एनआई लिख देती हूँ, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ये बस इतना सच रही, ये वाला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब बर्ड्स जो होती हैं, बस इसमें थोड़ा एग्जांपल दे दिया गया कि जैसे स्पैरो, डक, हैंग, ये सब जो बर्ड्स होती हैं इनके 2 लेग्स होते हैं, एंड ह्यूमन मतलब हम सारे ह्यूमन बीइंग्स जितने भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म जो भी है, सबके 2 पैर होते हैं, ठीक है। एंड बट 4 लिम्स, यहाँ ये लिम्स की बात करी गई है, तो अभी तो हम लेग्स पढ़ रहे हैं, तो लिम्स का तो यहाँ पर कोई वैसी बात नहीं है, ओके। 4 लेग्स, ओके, सो 4 लेग्स किसके होते हैं, सो देन है, हमने 2 लेग्स पढ़ लिए, 4 लेग्स किस चीज के होते हैं, मोस्ट मैमल्स, यहाँ पर जो मैमल्स हैं एक टाइप से एनिमल्स की बात की गई है, क्योंकि मैमल्स हम एनिमल्स को एक टाइप से बोलते हैं, एंड मोस्ट मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस हैड 4 लेग्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, लाइक काउ, जिराफ, डॉग, हॉर्स, राइनोसरस, ठीक है, राइनोसरस, आप इसे राइनो भी बोल सकते हो, राइनोसरस, ज़ेब्रा, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, देन मतलब एटसेट्रा, मतलब वगैरह वगैरह और भी होते हैं। तो मोस्ट मैमल्स मतलब ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनके 4 ही लेग्स होते हैं, टाइप से आप समझ लो सारे ही, बट एनिमल्स में फिर एक्वाटिक एनिमल्स भी आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर कह नहीं सकते। सो मोस्ट मैमल्स मतलब ज्यादातर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के पास 4 लेग्स। देन है 5 लेग्स। अब 5 लेग्स किस किस के पास होते हैं भाई, कुदरत ने दिए तो होंगे किसी के पास। दिस इज ओके, दिस इज echinoderms, ओके, echinoderms और echinoderms ऐसे एनिमल्स के नेम आई डोंट नो, ओके, आप echinoderms बोल लो, echinoderms और echinoderms, योर चॉइस, आप जो बोलो, आप भी मेरे साथ बोल लो, पता चले आप भी, आप पे टंग ट्विस्टर बन जाइए। तो echinoderms, एक टाइप से मुझे लग रहा है कि echinoderms होगा, echinoderms
एकिनोडर्म्स, एकिनोडर्म्स, ठीक है, एकिनोडर्म्स, एकिनोडर्म्स, ओके। देन इसमें एग्जांपल्स में आते हैं सी स्टार्स, सी स्टार्स टिपिकली 5 लेग्स, उनके एक टाइप से मतलब उनको मैंने ज्यादातर तो सुना है उनसे आर्म्स कहते हैं, बट आई डोंट नो यहाँ पर लेग्स का आ गया, सो ठीक है। तो सी स्टार मतलब हम कहते हैं ना वो जो सी स्टार जो उसमें होता है, आपने देखे होंगे कुछ इस टाइप के होते हैं। मेरी ड्राइंग ज़्यादा सुंदर नहीं है, बट जस्ट देन आई विल टेल यू, ओके, सॉरी, ओके, ये कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, ऐसे करके होते हैं, और यहाँ पे इनके डॉट 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 होते हैं। इससे मैंने सुना है कि ज़्यादा आम होते हैं, ठीक है। मतलब इनके ये जो स्टारफिश होती है इनके 5 आर्म्स होता है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, बट यहाँ इन्हें सी स्टार्स के तौर पर कहा गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना टिपिकली 5 लेग्स, इनके 5 लेग्स होता है, एंड अब आप आगे पढ़ोगी ज़ॉम्बी स्टारफिश भी होती है। देन 6 लेग्स, अब 6 लेग्स किस किस के होते हैं हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। ants and ant like insects, हम यहाँ तक ये पहले इसका एक्सप्लेनेशन। आंट जो होती हैं और उसके जैसे इंसेक्ट्स, यू नो आंट एक इंसेक्ट है, तो आंट के जैसे ही और भी इंसेक्ट्स, ठीक है, सारे इंसेक्ट्स, जैसे कि मतलब कोई मकड़ी इंसेक्ट है, बट मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पर ही हम देख लेते हैं क्या क्या है। लाइक बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वास्प यहाँ क्या कहा जाता है, आई डोंट नो, बट आई नो वो जो येलो कलर की होती है ना, मतलब येलो ब्लैक होती है मधुमक्खी, एंड वास्प मतलब मेरे ऐसे तो मुझे ततैया लगता है, ठीक है, मतलब मैंने ज़्यादातर बुक्स में यही देखा है बोलते हुए, तो अब मैं यही बोलती हूँ, ठीक है। बीटल्स होते हैं ना रेड कलर के, ऐसे करके उसके ऊपर से कछुए की तरह थोड़ा ऐसा होता है, और ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं, सॉरी, मुझे देखो सबकी पिक्चर तो जरूर बना रही है, एक मिनट प्लीज गिव मी दैट मार्कर, ओके, ऐसे करके उसके ऊपर सर्कल्स, कुछ इस टाइप का होता है, एंड ये होते हैं इसके बीच में, अच्छा छोटा नहीं बन गया, ओके, हम इसे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, बट मैं तो पिक्चर बना के पढ़ाऊंगी, मुझे बड़ा मजा आता है, भली ड्राइंग अच्छी हो बुरी हो आई डोंट नो, पिक्चर बनानी है तो मतलब बनानी है। अब तो विजिबल होगा, इज इट विजिबल, तो देखो मोई मोई हो गया मेरा यहाँ पर, डोंट वरी, अब मैं आपको कुछ डॉट्स बना रही हूँ, मैं तो ड्राइंग बनाकर ही छोड़ूंगी, चाहे कितनी देर हो जाए, आई डोंट नो कि मुझे कितना टाइम लगेगा, बट जब अब यहाँ पूरे में मुझे रेड कलर करना है, देखो बहुत बड़ा ही बन गया, अभी तक रेड कलर करते करते ही मैं आपको परेशान हो जाऊंगी, समझे रेड कलर हो रहा है, ठीक है। मैं अब इतना तो बार बार तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तब तक मैं करती रहूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे हल्का हल्का बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कर दे रही, बाकी आप समझ जाओ कि पूरे में क्या है, रेड कलर, ओके, रेड एंड ब्लैक अभी मैं कर दूंगी, बट अभी आप ऐड करिए, दिस इज रेड कलर, अब मेरे से नहीं करा जा रहा, तो आप समझ लो कि ये जो पूरा है इसके अंदर रेड कलर है, लग तो बहुत बुरा आ रहा है, बट डोंट वरी, एंड इसमें ब्लैक कलर है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एंड इसमें भी ब्लैक, एक और सर्कल है, एक और झांक रहा उसमें भी हम कर देते हैं, चलो। तो इस टाइप से होता है, एंड आगे से निकल रहा होता है इसका मुंह, ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि ये भी क्लास के लिए तैयार है, बहुत बुरा बना है नो, बट अभी मुझे मेन इतना बताना है बस आपको कि इसके ऊपर जो टॉर्टवाइज होते हैं, कछुए होते हैं, उसकी तरह इसके ऊपर में कुछ इस टाइप का इसका जो ऊपर का ये होता है ना बैक साइड वो, हाँ अब हम आगे चलते हैं, तो कहाँ गया, ये बीटल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बीटल्स होता है, ऐसे बीटल्स, बस मुंह मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुंह मैंने अब इतना बीटल्स को पकड़ पकड़ के नहीं देखा। कॉकरोचेस ब्राउन कलर के होते हैं, ऐसे टाइप के, ऐसे करके कुछ निकला होता है, ऐसे चले जाते हैं, ज़्यादातर किचन में दिखते हैं वो, एंड
एंड देन फिल फाइल्स, ठीक है, ये वाली फाइल्स नहीं है, ठीक है। एंड मॉस्किटोज, मच्छर, मेरे यहाँ पे दाना हो रहा है, किसने करा, बदतमीज मच्छर ने। देन मोथ्स एंड बटरफ्लाइज, ये दोनों मुझे ऐसा लगता है कि सेम ही होती है, क्योंकि मोथ्स जो होती है वाइट होती है, मतलब सबसे छोटा कैटरपिलर, उससे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं थोड़े इस एज में, तो फिर मोथ्स होते हैं, एंड उससे बड़े बटरफ्लाइज, ठीक है। मोथ्स एंड बटरफ्लाइज, एक मिनट, मैंने भी यहाँ पर एक फाइल कुछ बोला था, हाँ ये आप बोल रहे हो कि फाइल्स है, बट मैं खुद मतलब दिस इज नॉट फाइल्स, इट्स फ्लाइज, ठीक है। फ्लाइज मतलब होती हैं मक्खियाँ, यू नो, जो आती हैं यहाँ पर, हल्का सा शहद गिर जाए तो सारी मक्खियाँ आएंगी भुक्कड़ों की तरह, वहाँ पे चिपक जाएंगी, और फिर एक लाख मारो, बस ऐसे करो, हुश, तो वो क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, मक्खियाँ, फ्लाइज मक्खियाँ, एंड मॉस्किटोज मच्छर, एंड मोथ्स एंड बटरफ्लाइज मैंने ही बताया आपको। एंड व्हाट इज दिस, वेटर्स, वेटर्स। देन क्रिकेट्स, मैम यहाँ गेम का नेम लिखा है, नहीं, क्रिकेट्स, दिस इज नॉट क्रिकेट्स, मतलब है ही तो ये क्रिकेट थी, बट क्रिकेट हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, बताना मुझे, एक मिनट याद है, हाँ झींगुर, याद आ गया मुझे, झींगुर, ठीक है, हम इसे बोलते हैं झींगुर, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे में लिख दे रही हूँ, झींगुर बोलते हैं ना, इसका नाम ही अलग है झींगुर सा, ठीक है, तो इतना। देन ग्रासहोपर्स एंड सिमिलर, मतलब सिमिलर यहाँ पर ये कोई कीड़ा नहीं है, ये सिमिलर है, ये यहाँ पर मतलब इंसेक्ट नहीं बोल रहे हैं, कि ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स, ठीक है, ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स, डन। ओ सॉरी, एक मिनट, ओके, ग्रास हॉपर्स। अब आप बोलोगे, अब इसमें दो होते हैं, ग्रास और एक हॉपर्स, इसका मतलब इससे बना है, ग्रास का मतलब होता है घास, हॉप का मतलब कूदना, और हॉपर्स मतलब वहाँ जाएंगे कूदने वाले, तो आपको ग्रास हॉपर ज्यादातर घास, पत्तियों और झाड़ियों के पास ही, मतलब ग्रीन ग्रीन एकदम पत्तियों के साथ मिला रहता है, पता नहीं चलता, जिसे आँख फुट्टा भी बोला जाता है, इतना बुरा नाम, ओके ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रहे कुछ और, ठीक है। अब 8 लेग्स, 8 पैर किसके होते हैं, तो 7 हो गए, 8 ठीक है, 8 पैर किसके होते हैं, स्पाइडर मकड़ी, ठीक है वो, एंड माइट्स आई थिंक इसे दीमक को बोलते हैं शायद, एंड ऑक्टोपी, यहाँ पर ऑक्टोपी लिखा है, मतलब ऑक्टोपस, ओके ऑक्टोपस, एंड है ये अराचिड्स, कैसे बोलते हैं, ओके। सो 10 लेग्स, अब 10 पैर, अब यहाँ पर हम 10 पैर के इसी हो गए, उसके बाद फर्स्ट है क्रैब हम बोलते हैं केकड़े को, केकड़ा, ओके केकड़ा। देन श्रिम्प एंड लॉबस्टर में आई डोंट नो कि क्या फर्क होता है, बट तब भी ये दोनों होते हैं। श्रिम्प आई नो शायद झींगा होता है, या प्रॉन्स झींगा होता है, ये तीनों की जो पिक्चर्स होती है सेम होती है, आई डोंट नो कौन क्या होता है, बट अभी यहाँ पर हम लेग्स पढ़ रहे हैं, तो 10 लेग्स श्रिम्प, लॉबस्टर एंड प्रॉन्स के होते हैं। देन 14 लेग्स, अब 14 पैर का कौन आ गया है, वुडलाइस, ठीक है, वुडलाइस एक एनिमल है, इंसेक्ट है, आई डोंट नो। 16 लेग्स अब किसके होते हैं, 16 पैर, 16 लेग्स होते हैं हमारे कैटरपिलर जी के, ठीक है, कैटरपिलर के। सो अब बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, मैं लिख देती हूँ, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, ओके। So thanks for watching, and please